कॉलेज से हैं। बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है, आपको पता होगा। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है साथियों। यहाँ देख रहे होंगे कि इस कैमरे में कि बहुत सारे साथी हैं जो भी बहाली हुई है। लेकिन आपको याद होगा कि बीईटी का भी आयोजन हुआ है 1997 में या सन 2002 में। तो आगामी 23-24 वर्षों में अगर भी हम लोग के समक्ष रखे हैं और हम लोगों ने सभी चीज़ों को एक सामूहिक रूप से आगे के निर्णय हेतु छोड़ दिया। निश्चित रूप से आपको बता दें कि देखिए, बिहार में लगातार आंदोलन हो रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर हजारों अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन करने वाले हैं। मांग बस इतना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से पहले बीईटी होना चाहिए विथ डोमिसाइल। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। जो बीईटी चाहते हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र नेता हैं, वो किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से पहले अपनी मांगों को रख रहे हैं, एकजुट होकर आंदोलन की बात कर रहे हैं। आप सीधे सुनिए कि क्या उनका मांग है और कौन करेगा पूरा। क्या सम्राट सरकार सुनेगी अभ्यर्थियों की मांग या फिर कुछ नहीं होगा, आंदोलन होगा, लाठीचार्ज होगा और लोग घर जाएंगे? क्या कुछ कहना है लोगों का, आप पहले एक बार सुन लीजिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अरे बीईटी का आयोजन तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रोफेसर की बहाली के पहले बीईटी का आयोजन करना होगा, करना होगा, करना होगा। पटना कॉलेज से हैं। बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है, आपको पता होगा। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है साथियों। यहाँ देख रहे होंगे कि इस कैमरे में कि बहुत सारे साथी हैं जो बिहार में आगामी बहुत जल्द, जैसा कि बिहार सरकार ने फैसला किया था कि हम एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना रहे हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगामी बिहार सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर जो सुझाव दिए जाएंगे उसी सुझाव को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो हम लोगों ने पीछे फरवरी महीने में प्रोटेस्ट किया था और अपनी 2-3 महत्वपूर्ण मांगों को सरकार के समक्ष रखा था। पहला कि जो रेशियो है लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का, उसका आधार 175 और 25 अंकों का होना चाहिए, जैसा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के रिपोर्ट में भी वही आया है। दूसरा कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था कि जिसके 45 से बढ़ाना, यानी सरकार का निर्णय था कि उसको हम लोग 55 करने के बाद ही हम लोगों का भी कहना था कि सरकार अगर 45 कर देती है तो उसमें हम लोग की सहमति होगी। तो लगभग 45 साल भी मुद्दा को सरकार ने माना है। लेकिन अभी तक बीईटी होगा या नहीं होगा, इस मामले पर अभी तक संशय है। तो एपीआई सिस्टम पर भी पहले तरह की कई बहाली हुई है। लेकिन आपको याद होगा कि बीईटी का भी आयोजन हुआ है 1997 में या सन 2002 में। तो आगामी 23-24 वर्षों में अगर बीईटी का आयोजन नहीं हुआ है तो इसकी मांग को लेकर हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बड़े आंदोलन की तरफ आज जो निर्णय हुआ है उस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथियों का निर्णय हुआ है कि जिस प्रकार से सरकार प्रोफेसर की बहाली करने जा रही है और लगभग 9500, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और कर्मचारी दोनों शामिल है, यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों शामिल है। इस मामले को लेकर हम लोग सरकार के पास जाएंगे और आगामी आंदोलन की रूपरेखा इस बैठक में तय हो गई है। तो जितने भी साथी आप देख रहे होंगे अपने अपने राय हम लोग के समक्ष रखे हैं और हम लोगों ने सभी चीज़ों को एक सामूहिक रूप से आगे के निर्णय हेतु छोड़ दिया है। निश्चित रूप से आपको बता दें कि कल प्रेस वार्ता होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम सोशल मीडिया के साथियों को बुलाया जाएगा और जितनी भी बिहार की समस्या है, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, लंबित परीक्षा, बहाली और नौकरी, रोजगार, सभी विषयों पर सरकार के समक्ष अपनी बातों को ले जाने का काम करेंगे। हमारा मुद्दा कई है, सभी मुद्दों को एक में सामूहिक करेंगे। लेकिन बीईटी के आयोजन के पहले सरकार तय करे कि एपीआई सिस्टम पर बहाली नहीं होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, उसके पहले बीईटी का आयोजन करना होगा। यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी नेट इक्वल टू बेट, यानी नेट, जेआरएफ और पीएचडी वाले को इसमें छूट मिलेगी। उम्र सीमा की बात है, कई विषय लंबित हैं, कई विषय इसमें नहीं है। तो सभी चीज़ों की कमी को हम सरकार के पास ले जाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हमारे जितने साथी हैं, अमन हैं, अनुज हैं, कई लोग हैं यहाँ पर, विजय जी हैं, शिवम उपाध्याय हैं, कई लोग हैं। तो इनके तरफ से जो सुझाव दिए जाएंगे बीईटी के आयोजन को लेकर, हम लोग उस मुद्दे को सरकार तक ले जाएंगे। और आज की बैठक अच्छी हुई है, संख्या जो भी रहे, लेकिन निर्णय ये हुआ है कि हम लोग सरकार के फैसले के साथ हैं। लेकिन बीईटी के आयोजन आपको करना होगा, चाहे इसके लिए हम लोग को सड़क पर उतरना पड़े, हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से एकजुट है और इनका साफ डिमांड है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से पहले बीईटी की परीक्षा होनी चाहिए विथ डोमिसाइल। अब ये बहाली जो है उसमें
लाखों लोग बैठते हैं और सब लोग चाहते हैं कि उनकी जो बीटी वाली डिग्री है, जो बीटी परीक्षा है, उसमें डोमिसाइल के साथ उनकी परीक्षा हो, उसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली हो। अब देखना होगा कि इनकी बात को ऊपर तक लोग सुनते हैं या फिर बस और बस आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।